संविधान में जो आज संविधान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज भारतीय बहुजन अलायंस की अधिवेशन में जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है, संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, शून्य निष्प्रभावी किए जा रहे हैं, अत्यंत निंदनीय है। साथ ही साथ आज संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 51 में जो इस बात की व्यवस्था दी गई है कि हम धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। संविधान की कसम खाकर के सत्ता में बैठने वाले लोग आज इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, तो कभी मस्जिद मंदिर के नाम पर हर मस्जिद में मंदिर खोजने का एक जो फैशन चल चुका है, इससे भी आपसी सौहार्द बिगड़ रहा है। सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुसलमानों की लाश पर सत्ता में बने रहना की कोशिश में लगे हुए हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सही मायने में आज सत्ता में जो प्रदेशों में है या केंद्र में है, ये जो भाजपा की सरकारें हैं, सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकारी नौकरियां गायब हो गई, देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, महंगाई आसमान पर है, किसान समस्या मुँह बाए खड़ी है। 3 साल से लगातार किसान आंदोलित हैं। हजारों किसानों की शहादत के बावजूद भी ये सरकार किसानों की समस्या पर गौर नहीं कर रही है। साथ ही साथ आज महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा लेने से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा जो आम हो गई है, जातिवार जनगणना आदि पर बहस न हो, जवाबदेही न सुनिश्चित करना पड़े, इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, तो कभी मस्जिद और मंदिर के माध्यम से हिंदू मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं ये एक ऐसा दुखद दौड़ है जो लाखों लाख उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमरवीर सपूतों ने अपनी शहादत देकर, देश के लिए कुर्बानी देकर या पूरी जिंदगी जेलों में बिताकर इस सपने के साथ देश को आज़ाद कराया था कि हमारा देश स्वावलंबी होगा, स्वाभिमान के साथ हम खड़े होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की शय पर इस संप्रभु राष्ट्र भारत और भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र की मांग को भी समय समय पर उठाया जा रहा है, जो भाजपा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। क्योंकि जब हमारा देश पहले से ही संप्रभु राष्ट्र भारत है, हमारा अपना संविधान है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग राष्ट्रद्रोही मांग है, संविधान विरोधी मांग है। ऐसे लोगों को तो जेल की सलाखों में होना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं। ये फिर से 1947 के इतिहास की पुनरावृत्ति करने में लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से
1923 में जब हिंदू महासभा स्थापित हुई थी तो द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग उस समय से उठी थी, लेकिन 1939 में जब वीर सावरकर हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, 43 तक उनका कार्यकाल था, उसमें इस मामले को और तोड़ दिया और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद उनके उत्तराधिकारी ने भी द्विराष्ट्र की अवधारणा पर देश के बंटवारे की मांग को इतना पुरजोर उस तरीके से उठाया कि आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हुआ। और इसी हिंदू महासभा की देन थी कि पाकिस्तान बता पूर्वी पाकिस्तान बना, भारत का बंटवारा हुआ और फिर से यही हिंदूवादी ताकतें हिंदू राष्ट्र की मांग करके देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, जो बहुत दुखद है। लाखों लाख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों पर पानी फेरने का घिनौना कृत्य है, इससे उनको बाज आना चाहिए। जिस तरह से